जब भी किसी सेंटेंस में फॉर और सिंस का यूज़ होता है तो परफेक्ट टेंस का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, शी हैज़ वर्कड हेयर फॉर 5 ईयर्स में ये क्या गलती है ये मेरे को आप बताइए, क्योंकि परफेक्ट टेंस तो हैज़ हैव के साथ लग ही रहा है। देखिए बाकी में परफेक्ट टेंस नहीं लग रहा, ध्यान से सुनेंगे, आंसर सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस को परफेक्ट कहा जाता है तो परफेक्ट का मतलब होता है हैज़ हैव का यूज़ होना हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा कि ही हैज़ और आई हैव, तो परफेक्ट हो गया इसमें। तो अब हम देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा जा रहा है और फॉर का यूज़ मैंने अभी आपको बताया किसके साथ होता है, फॉर और सिंस का यूज़ किसके साथ होता है, परफेक्ट। यानी क्या डिमांड करता है ये, हैज़ और हैव का डिमांड करेगा। परफेक्ट टेंस किसका डिमांड करेगा, हैज़ हैव का करेगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले हैज़ हैव किस में नहीं है, तो शी इज़ में नहीं है, इसमें है तो छोड़ देंगे, इसमें है तो छोड़ देंगे, और इसमें भी नहीं है तो इसको भी गलत कर देंगे। एलिमिनेट कर लिया ना हमने। हैज़ हैव से पता चलेगा, हैज़ हैव और हैड से, पास्ट में हैड हो गया और प्रेजेंट में हैज़ और हैव हुआ। अब हम देखेंगे दो गलती होगी हमारे पास। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों में हैज़ लगा हुआ है, यानी कि दोनों हो सकता है। अब हमें सिंस और फॉर दोनों के बारे में पता होना चाहिए। पता कैसे होना चाहिए, सिंस का जब यूज़ होगा ना तो पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा और फॉर बताएगा पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं कई सालों से पढ़ रहा था, आई हैव बिन रीडिंग फॉर मेनी ईयर्स, लेकिन मैं कहूँ मैं 1 जनवरी 2026 से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बिन रीडिंग सिंस 1 जनवरी 2020। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है तभी सिंस लगेगा। अब बताइए यहाँ पर सिंस 5 ईयर लगाओ, सिंस 5 साल क्या पॉइंट होता है क्या, तो ये सेंटेंस भी गलत होगा। तो दो तो पहले से ही गलत थे, ये ऐसे ही गलत हो गया, तो बचा क्या। क्लियर है, समझने का तरीका हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस आई विल कॉल यू एज सुन एज आई डैश टू द ऑफिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। ट्राई करिए। जब भी किसी सेंटेंस के एक पार्ट में विल शैल लग जाता है तो दूसरा पार्ट हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट बनेगा। जब भी किसी सेंटेंस के एक पार्ट में विल शैल लग जाएगा तो उसका दूसरा पार्ट किससे बनेगा। अब हमें देखना है कि आई विल कॉल यू एज सुन एज, आई विल कॉल यू सेंटेंस में विल शैल लग गया हमारा, एज सुन एज। अब दूसरा पार्ट है आई के बाद क्या लगेगा, तो अब आई के बाद यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, एक गेट है सिंपल प्रेजेंट है, दूसरा है परफेक्ट हो गया, गॉट पास्ट हो गया, विल है फ्यूचर। तो यहाँ पर इसको छोड़ के तो कोई दूसरा लग ही नहीं सकता। ठीक है, और उसको समझने के लिए फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए, दैट इज़ द स्ट्राइकिंग पॉइंट। ये स्ट्रक्चर होगा, लिख रहे हैं आप जल्दी से। आप लोग कम से कम लिखिए ताकि आप घर में जाके देखें तो अच्छा ये वाला रूल हमें समझ में आए। हाँ, ये वाला चीज़ आपको पता है कि जब आप लोग आए थे हमारे पास तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसमें, सी वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, तो आपका आंसर होता है सर इट इज़ माय चाइल्डहुड ड्रीम। बचपन से देखा हुआ सपना क्लास में कुछ 1-2 हार्ड क्वेश्चन के कारण टूट जाता है, होना नहीं चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना है, उसको मेंटेन करने के लिए हार्डशिप ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के रेंज के क्वेश्चंस। अब हम 7वें नंबर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, ही हैज़ फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट 2 days ago। ये वो क्वेश्चन है जिससे मैंने आपके क्लास की शुरुआत की थी। ये वो क्वेश्चन है जिससे मैंने क्लास की शुरुआत की थी। मैंने ताजमहल देखा और मैंने कल ताजमहल देखा, याद है आपको। कम से कम क्लास में हाँ बोल दीजिए, याद तो आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें, जब भी ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, जब भी किसी सेंटेंस में पास्ट में जाकर दिन की बात की जाए तो हमेशा ही सिंपल पास्ट बनेगा, और दिन की बात नहीं की जाए और एक्शन की बात की जाए तो परफेक्ट बनेगा। अगर मैं 2 दिन पहले गया था तो आप भूल जाइए गया था, आ था, ई थे, ये थे, वो सिर्फ और सिर्फ किस में बनेगा, 2 दिन पहले किस में जाएगा, ये सिंपल पास्ट में जाएगा। और मैं गया था तो परफेक्ट में जाएगा। जब एक्शन पे बात होती है, व्हेन एक्शन इज ऑब्सेस्ड देन परफेक्ट कम्स आउट।
व्हेन डेज और टाइम इज ऑब्सेस्ड देन सिंपल पास्ट कम्स आउट। दिमाग में इसको चिपका लीजिएगा, एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब इसमें 2 दिन की बात हो रही है कि नहीं? तो 2 दिन क्या हुआ? टाइम हुआ कि एक्शन हुआ? तो जहाँ पर टाइम होगा वहाँ पर क्या होगा? सिंपल। तो यहाँ पर हैज़ फिनिश की जगह पर ही फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर ये होगा। और दूसरा आंसर होगा जिस सेंटेंस में अगो लगता है उस सेंटेंस में सिंपल पास्ट ही लगता है। ठीक है, 2 तरीके से इसको डील कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें। 7 के बाद हम 8 में चले जाते हैं। देखेंगे इसमें, इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन। जब भी किसी सेंटेंस में वुड आ गया तो समझ लीजिए कि सेंटेंस किस में है? पास्ट में। विल किस में है? तो प्रेजेंट में। ये बात हमने बात की थी इसमें। इफ़ ही डैश दूसरा रूल देख लीजिए इसमें। किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का अगर यूज़ हो जाता है, पहला सेंटेंस हमने विल शैल ही पढ़ा था जबकि वो ही मॉडल वर्ब है। तो किसी सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब यूज़ होता है तो मॉडल वर्ब में हम क्या लिखते हैं? कैन, कुड, वुड, शुड, etc। किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज़ हो जाता है तो उसका दूसरा पार्ट सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड पास द एग्जामिनेशन। वुड क्या है? मॉडल वर्ब। तो ये मॉडल वर्ब का एक पार्ट लगा हुआ है, तो पहला पार्ट क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल। तो इसमें ढूंढिए सिंपल प्रेजेंट कौन सा है? क्लियर बात है? ये एग्ज़ाम का, ये भी मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रेंज चल रहे हैं आपको, है ना? आप कैसे भी करके लिख लीजिए कुछ, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये वाला सेक्शन हमने टच किया हुआ था। क्योंकि बाद में जो है आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आप भूल जाएंगे इसमें। अब यहाँ पर वुड की जगह कुड दिया जाता तो क्या रूल बदल जाता? नहीं बदलता। शुड भी दिया जाता तो नहीं बदलता। 13 मॉडल वर्ब होते हैं इसमें से कुछ भी दे दिया जाता तो रूल वही रहता। तो आप कहेंगे सर आपने वुड तो कराया था इसमें, लेकिन ये तो कुड दे दिया है। जी जी, ये रूल नहीं है अभी। ये रूल आपका पास्ट में जाके कंडीशन है। ठीक है, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो पास है हो गए होते। तो वुड हैव का यूज़ तब होता है जब पास्ट में कंडीशन बताई जाए। ठीक है, इफ़ यू वुड, आई वुड पास द एग्जामिनेशन इफ़ आई वुड हैव स्टडीड। मैं पास हो गया होता अगर मैंने पढ़ाई की होती। तो पास्ट में जाके क्या हो रही है? कंडीशन। अच्छा, पास्ट में कोई कंडीशन पूरी होती है क्या? कभी हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमारे दिमाग में और रात को सपने में क्या आता है? अरे यार ये मिस्टेक नहीं किया होता तो आज मैं टॉप कर गया होता। तो क्या वो समय पूरा आता है वापस? तो पास्ट में जाके कल्पना करने का सेंटेंस कहते हैं कंडीशनल क्लाउज। समझ में आ गया आपको? वुड हैव का यूज़ तब होगा जब पास्ट में जाके कोई कल्पना की जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला सेंटेंस नहीं बनेगा। आगे चलें। हाँ ना बोलते रहना इसमें। इट इज़ हाई टाइम यू डैश होम अगो। जब भी किसी सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम का यूज़ हो जाए तो इसके बाद सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। रूल लिख लीजिए, एग्ज़ाम का एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है और ये भी मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ करेक्ट टाइम। जब भी सेंटेंस में आ गया तो उसका पेयर किससे बनेगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा आंसर होगा? गो का वेंट होता है ना, आंसर बन गया आपका। The scientist dashed for a solution for many years before he finally succeeded. ऐसे क्वेश्चन को ज़रा देखिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट सेंटेंस में 1 और 2 इवेंट क्रिएट करता है, पास्ट ये दो इवेंट क्रिएट करता है, तो पहला इवेंट परफेक्ट में, दूसरा इवेंट
सिंपल पास्ट में। तो अब देखिए, द साइंटिस्ट डैश फॉर सॉल्यूशन फॉर मैनी ईयर्स बिफोर ही फाइनली सक्सीडेड। कौन सा टेंस हुआ ये? सिंपल पास्ट। यानी कि V2 हुआ। तो V2 हुआ तो जाहिर सी बात है कि आप डिमांड किसकी कर रहा है? पास्ट परफेक्ट की कर रहे हैं ना। पास्ट की दो घटनाएं होंगी, तो पहली घटना परफेक्ट की होगी और दूसरी घटना सिंपल पास्ट की होगी। तो आप बताइए कि क्या आंसर करना चाहिए? कोई कन्फ्यूज़न बचा क्या इसमें? इतना ही आज करके छोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि टेस्ट ऐसे ही राउंड चलेगा आपका। आज छोड़ देंगे इसको।